शेफ़ इंटरव्यूज़ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है जब आप पास आउट करते हो, तो तब आपको जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। उसको प्लेसमेंट इंटरव्यू बोलते हैं। और एक इंटरव्यू होता है डोमेस्टिक इंटरव्यू, जिसमें आप जिस देश में रह रहे हैं, यानी कि अगर आप इंडिया में हैं, तो आप इंडिया के रेस्टोरेंट, होटल या किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं, तो वो डोमेस्टिक इंटरव्यू होता है शेफ़्स का। और एक इंटरव्यू होता है जो इंटरनेशनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आप क्रूज़ का इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी अदर कंट्री का देते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों इंटरव्यू के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, किस तरीके से होते हैं और क्वेश्चनिंग राउंड कैसे होता है, बेसिक डिटेल्स क्या-क्या होती हैं, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और आप कैसे आसानी से अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपकी सेल्फ इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपका सेल्फ इंट्रो। सबसे पहले इंट्रो में क्या आता है, इंट्रो में आपका नाम आता है और आपका वर्क प्रोफाइल आता है और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है? कभी भी आप सेल्फ इंट्रो दे रहे हो तो उसमें आप अपना नाम लीजिए, उसके बाद फिर आप बताइए आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ हैं तो बताइए मैं कॉन्टिनेंटल शेफ़ हूँ, और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं उसके बाद वो बताइए, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट कैसा है, किन-किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है ये बताइए। ठीक है? छोटा-सा इंट्रो बताइए। उसके ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आप सेल्फ इंट्रो अगर दे रहे हैं, तो उसमें आप अपने फ़ादर का नाम भी बताएँ और आप कहाँ से कैसे आए, क्या किया आपने, सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। क कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो एक कॉपी किया हुआ फ़ॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं वॉक करता हूँ, मैं स्टडी पे जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इतना सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। सेल्फ इंट्रो में होता है सिर्फ़ आपका नाम और आपका वर्क प्रोफाइल। आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ हैं, इंडियन हैं, करी के हैं, तंदूर के हैं, एशियन के हैं, ठीक है? और आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपका इंटरेस्ट किन-किन चीज़ों में है। जैसे आप बोल सकते हो आप अपनी हॉबीज़। तो मेक श्योर आपकी जो हॉबीज़ होंगी वो उस हॉबीज़ में आप ज़्यादातर कीजिए कि आप रीडिंग बताइए या फिर बताइए आप कि मुझे कुकिंग पसंद है ना? इससे क्या होता है, आपका इंट्रो और अच्छा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इंट्रो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपने इंट्रो बोल दिया अपना, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाई यू चूज़ दिस लाइन? आपने ये लाइन क्यों चूज़ की? तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि मेरा इंटरेस्ट था इस लाइन में, इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ की और मेरे को कुकिंग पसंद है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी हॉबीज़ कुकिंग है या कुछ भी। तो सेल्फ इंट्रो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। उसके बाद आता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट दिस लाइन? आपने ये जो करियर स्टार्ट किया शेफ़ का, ये कहाँ से किया? उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, आपकी स्टडी एक्सप्लेन करनी है कि मैंने यहाँ से अपनी स्टडी की, उसके बाद मैंने की ट्रेनिंग की। जो भी आपने किया आप स्टार्टिंग से उसको बताइए। फिर उसमें आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्लेन कीजिए कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे को कुकिंग पसंद है और इसीलिए मैंने ये लाइन चूज़ की। ठीक है? उसके बाद वो पूछते हैं जो जिसको भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आप एक्सप्लेन कीजिए आपके प्रोफ़ाइल को। अगर आप कौन से शेफ़ हैं, अगर आप क्वांटी के शेफ़ हैं, तो वो पूछते हैं कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्वांटी शेफ़ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटी? ठीक है? तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको अपनी कुज़ीन की, कि वो कुज़ीन कैसे बनी। अगर आप एशियन के शेफ़ हैं, तो आपको एशियन कुज़ीन के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप क्वांटी के शेफ़ हैं, तो क्वांटी की आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि क्वांटी खाना कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कॉन्टिनेंटल फूड जाना जाता है इंटरनेशनली। ठीक है? अपनी कुज़ीन ज़रूर पढ़ लें कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन कहाँ से हुआ था और कैसे वो पूरी दुनिया में फैली। ठीक है? उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी फ़ेमस डिश बताइए क्वांटी की, जो आप बनाना पसंद करते हों। तो आप ऐसी कोई भी 5 डिश अपनी प्रिपेयर करके रखिए, आपके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने उन 5 डिश में से कोई, जैसे आपने ग्रिल चिकन बता दिया कि मुझे ग्रिल चिकन कुक करना बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादातर मेरे को वो ऑर्डर अच्छा लगता है, वो टेस्ट वाइज़ भी और ज़्यादातर वो डिमांड में भी है। तो फिर उसके बारे में वो पूछ सकते हैं कि आप उसको कैसे बनाते हो? ठीक है? अगर आपने बता दिया कि मैं उसको ऐसे बनाता हूँ, ये खाली बताना ही सब कुछ नहीं है।
अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप ग्रिल चिकन को कैसे बनाते हैं, आप बताएंगे कि मैश पोटैटो लेता हूँ, मैं मैश पोटैटो रखता हूँ, चिकन ब्रेस्ट को ग्रिल करता हूँ और सॉस से फिर उसको कुक कर लेता हूँ। बनाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, बनाने का मतलब आप उनको स्टैंडर्ड बताइए किस तरीके से एक शेफ़ बनाता है। देखिए, शेफ़ और कुक में काफ़ी फ़र्क होता है। शेफ़ और कुक दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। जो शेफ़ होता है उसको हर तरीके की नॉलेज होती है, फूड कंटेमिनेशन की, फूड स्टैंडर्ड की, और जिस कंडीशन में वो काम कर रहा है उसकी भी उसको अच्छी नॉलेज होती है, इसीलिए वो शेफ़ कहलाता है। ठीक है? तो आपको एज़ ए शेफ़ आंसर देना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो उस चीज़ को। सबसे पहले आपको बताना है कि आप चिकन ब्रेस्ट लेते हो, उसको वॉश करते हो, उसको ट्रिम करते हो, ठीक है? और उसके बाद फिर उसको मैरिनेट करते हो, उसके बाद उसको कितने टाइम तक उसको छोड़ते हो मैरिनेशन में, उसके बाद ग्रिल किस तरीके से करते हो, कितना उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है? फिर पकने के बाद उसको किस तरीके से आप सर्व करते हो, किस तरीके से आपका रेस्टोरेंट सिस्टम चलता है या जिस भी होटल में आप हैं, किस तरीके से उस ऑर्डर को ले जाया जाता है और कितने समय में गेस्ट के पास पहुंचा दिया जाता है। उससे क्या होता है, दोनों लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि मैं बनाता हूँ, ग्रिल करके बना देता हूँ और फिर उसको दे देता हूँ, ये भी एक तरीका हुआ बताने का, और एक तरीका होता है शेफ़ का बताने का। तो दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। जो शेफ़ बता रहा है वो बता रहा है विद हाइजीन, स्टैंडर्ड और योर क्वालिटी, और आपकी एजुकेशन को वो प्रेज़ेंट कर रहा है कि आप एक अच्छे प्रोफ़ाइल के शेफ़ हो। है ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके स्टैंडर्ड हैं, वो स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है? सेल्फ इंट्रो और उसके बाद आपका सेल्फ इंट्रो के क्वेश्चन, ये 2 राउंड हमारे हो गए। ठीक है? उसके बाद प्रोफ़ेशनल शेफ़ नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेशनली अच्छी पोस्ट पर या एक बेसिक कॉमी की पोस्ट पर भी अगर जा रहे हैं, तो आपको प्रोफ़ेशनल शेफ़ नॉलेज ज़रूरी है, आपको होनी चाहिए। प्रोफेशनल शेफ़ नॉलेज में क्या होता है, हाउ यू मैनेज योर किचन। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने किचन को मैनेज कैसे करते हो। अब मैनेज करना क्या होता है, आप किस तरीके से अपनी शिफ्ट मेंटेन करते हो, उसमें आपके अंडर कितना स्टाफ होता है, आप स्टाफ को किस तरीके से गाइड करते हो। वेजिटेबल्स आती हैं तो कैसे आप उनकी प्रोसेस करते हो, कैसे रखते हो, नॉन वेज आता है उसको कैसे रखते हो, है ना? तो ये पूरी आपकी मैनेजमेंट हो गई किचन की, कि आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है? उसके बाद आता है प्रिपेयर किचन स्टैंडर्ड्स, आप अपने किचन के स्टैंडर्ड किस तरीके से बनाते हो। ठीक है? तो आप उसमें बताएंगे कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम हैज़अप फॉलो करते हैं, हम हाइजीन फॉलो करते हैं, और हम ब्रीफिंग लेते हैं, स्टाफ को गाइड करते हैं किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है? उसके बाद तीसरा पॉइंट, हाउ यू मेंटेन हाइजीन, आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो। आपने बोल तो दिया कि हाइजीन देखते हैं हम, हैज़अप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो उसको मेंटेन कैसे करते हो हाइजीन को। हाइजीन की क्लास भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप हाइजीन की क्लास भी पढ़ सकते हैं, हैज़अप की भी पढ़ सकते हैं आप क्लास। ठीक है? तो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको सिंपल सिंपल एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। आप हैज़अप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हैज़अप का मतलब होता है हैज़ार्ड एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, खाने को ख़राब होने से कैसे बचाते हो, इसका मतलब हैज़अप है। हैज़अप आप पढ़िए, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हैंड वॉश प्रोसीजर। आप जब भी किचन में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप हैंड वॉश करते हैं। उस हैंड वॉश के भी मेथड होता है, किस तरीके से हैंड वॉश किया जाता है, वो एक बेसिक सी चीज़ है, और ज़्यादातर लोगों से पूछी जाती है कि आप हैंड वॉश प्रोसीजर कैसे फ़ॉलो करते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर आपने चिकन काटा, उसके बाद आप वेजिटेबल काट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले हैंड वॉश प्रोसीजर को फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद चिकन काटेंगे, चिकन काटने के बाद दोबारा से हैंड वॉश होगा, उसके बाद फिर आप वेजिटेबल्स काटेंगे। ठीक है? बेसिक सी चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अगर याद रहेंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाली हुई है, 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, लेकिन इन चीज़ों को आप पक्का कर लीजिए, हैज़अप और FSSAI और आपके हैंड वॉश प्रोसीजर, ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? इसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आप बड़े से बड़े लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो शेफ़ का,
ऑलवेज एक्सप्लेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, चाहे होटल इंडस्ट्री में हैं, या कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं, आपको वो स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड पता होने चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, जिसके अंदर चॉपिंग बोर्ड का मेथड भी आता है कि कौन सी चीज़ पर कौन सा चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया जाता है, चिकन पे कौन सा होगा, वेजिटेबल्स पे कौन सा होगा। ठीक है, चॉपिंग बोर्ड्स की क्लास भी मैंने दिखाई हुई है और चैनल में होगी, आप चॉपिंग बोर्ड की क्लास भी देख सकते हैं, कौन से चॉपिंग बोर्ड पर क्या होता है। फूड कंटेमिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फूड ख़राब कैसे होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, जब कभी आप क्रूज़ का इंटरव्यू देते हैं तो क्रूज़ के इंटरव्यू में फूड मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको फूड मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। फूड मॉनिटरिंग में क्या होता है? फूड मॉनिटरिंग में होता है कि हम खाना बना रहे हैं, प्रेप कर रहे हैं, तैयारी की हमने, बनाया और हम फ्रिज में उसको रख रहे हैं। तो फ्रिज में हम किस तरीके से उसको रखते हैं, बनाते कैसे हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे बनता है और कितने टेम्परेचर के अंडर में हम उसको फिर पैक करके उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं, और किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, कितने टाइम बाद वो बेकार हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फूड मॉनिटरिंग। और वो ख़राब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हो। ठीक है, इसके बाद आता है राइट कुकिंग मेथड। राइट कुकिंग मेथड में क्या आता है? राइट कुकिंग मेथड में आता है कि आप किस तरीके से खाने को पकाते हो, उसमें आएगा हाइजीन और टेम्परेचर। ठीक है, आपने खाना कैसे बनाया विद हाइजीन, और उसका आपको सही टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे कौन सा खाना बनता है। ठीक है, ये वो चीज़ है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो ये आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। ठीक है, फूड मॉनिटरिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लीडिंग स्टाफ विद स्टैंडर्ड्स। आप अपने स्टाफ को कैसे लीड करते हैं, कैसे उनको स्टैंडर्ड सिखाते हैं, या फिर आप अपने स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि हम किस तरीके के स्टैंडर्ड बनाते हैं और कैसे उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, इसी में आ जाती है लीडिंग स्टाफ विद स्टैंडर्ड्स में, इसमें ग्रूमिंग भी आ जाती है कि आप किस तरीके से स्टाफ को ग्रूम करते हैं, यानी कि कैसे उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, या फिर आपके बाल जो हैं वो कवर होने चाहिए। ठीक है, आप किसी तरह की कोई ज्वेलरी ना पहने। ठीक है, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बाद आता है फूड हैज़ार्ड, यानी कि खाना ख़राब कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, फूड हैज़ार्ड के अंदर खाना कैसे ख़राब होता है। ठीक है, खाना कैसे ख़राब होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। वो खाना जो ख़राब होगा वो 3 तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकली होता है, एक फ़िज़िकली होता है, एक केमिकली होता है। ठीक है, 3 तरीके से खाना ख़राब होता है। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। और खाना ख़राब कैसे होता है ये आपको उसमें एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा। अगर मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ें लेकर के चलिए। सबसे पहले सेल्फ इंट्रो, आपका इंट्रो, और वो भी शॉर्ट और सिलेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आपके सेल्फ इंट्रो के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, किस तरीके से आपके सेल्फ इंट्रो के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल शेफ़ नॉलेज। शेफ़ नॉलेज का बताया मैंने, जिसमें आपको हैज़अप, FSSAI और हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, ठीक है, किचन मेंटेन करना, ठीक है, प्रिपेयर किचन स्टैंडर्ड, ये सब आते हैं। और इसके बाद एक हाई लेवल का जो इंटरव्यू होता है शेफ़ का, उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जिसमें आपको कुकिंग मेथड बताने हैं विद हाइजीन, और उसका टेम्परेचर किस तरीके से आप उसको पकाते हो। फूड मॉनिटरिंग उसके अंदर आएगी कि आप किस तरीके से फूड को मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं खाना ख़राब हो रहा है या नहीं, और स्टाफ को कैसे लीड करते हैं विद स्टैंडर्ड्स। ग्रूमिंग उसके अंदर आएगी, और फूड हैज़ार्ड। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं पर भी जिस भी प्रॉपर्टी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप डोमेस्टिक किसी होटल में देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आउट ऑफ कंट्री कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
अगर आप किसी क्रूज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको उस क्रूज़ की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि वो क्रूज़ किस तरीके से ट्रैवल करता है, उस क्रूज़ का वॉल्यूम कितना है, उसमें एक बार में कितने लोग ट्रैवल करते हैं और किस तरीके से उसमें खाना सर्व होता है और क्रूज़ के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वो कंपनी कब स्टार्ट हुई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप किसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, उस कंट्री का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए उस कंट्री की कुज़ीन क्या है, उस कंट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ठीक है? वो वहाँ के लोग किस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, ठीक है? ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी मैंने आपको नॉलेज एक्सप्लेन की है और आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी।